डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स 30 एंड 60 डिग्री। तो हम इसको एंगल 30 और 60 डिग्री की मदद से हम इस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल 60 के हिसाब से करेंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर होगा, साइन 60 जो साइन बराबर होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस ट्रायंगल की मदद से हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो √3 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो साइन 60 की वैल्यू आएगी √3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह cos 60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो cos 60 बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल वाले के साथ वाली साइड है ये बेस कहलाती है। तो यहाँ बेस जो है वो 1 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू बनेगी, टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है और बेस 1 है, तो ये √3 बन गए। इसी तरह को सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। cos 60 डिग्री बराबर होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। तो साइन 60 की वैल्यू बनेगी 2/√3 बनेगी। और सिमिलरली इसी तरह सेकेंड थीटा बराबर होता है, यानी सेक थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है तो इसको हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे और इसकी वैल्यू बनेगी, बेस हमारे पास यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो 1/2 बनेगी। सेकेंड 60 की वैल्यू 2/1 बनेगी। ये थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, ये बेस अपॉन नहीं बल्कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होती है। तो इसकी वैल्यू 2/1 बनेगी, विच इज़ इक्वल टू 2। एंड कोटेंजेंट 60 डिग्री बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1/√3 है। तो इसी तरह हमारे पास ये साइन 60 के लिहाज से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकल गई। और बिल्कुल इसी तरह हम अगर 30 एंगल्स को ले लेंगे तो 30 एंगल को लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर उसमें चेंज हो जाएंगे। बेस √3 बनेगा और परपेंडिकुलर 1 बनेगा। तो इसी तरह हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 बराबर होता है और साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के मुताबिक एंगल अगर आप 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 बनता है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये 1/2 होगी। इसी तरह cos 30 डिग्री बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस सूरत में बेस हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2 है और टेंजेंट 30 डिग्री बराबर होगा, टेंजेंट हमारे पास बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस 1/√3 है। और इसी तरह लास्ट जो रेशो है कोटेंजेंट 30 डिग्री बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में बेस हमारे पास √3 है और परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, तो ये बराबर हो गया √3 के। इसी तरह हमारे पास इन दो एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम इसी तरह इस ट्रायंगल की मदद से, अगर हम ये ट्रायंगल हमें याद हो और इनके साइड्स की वैल्यूज़ हमें याद हो, तो हम इसकी मदद से साइन cos टेंजेंट 30 और 60 इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं मज़ीद एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ देखें कि साइन 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू दोनों सेम है।
साइन 60 और काज 30 की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ एक रिलेशनशिप डेवलप होता है कि साइन 60 इज इक्वल टू काज 30 डिग्री। और इसी तरह अगर हम देखें तो काज 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू इक्वल है, तो इसी तरह हम एक और यहाँ पे लिख सकते हैं काज 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। एंड अगर हम यहाँ देख लें तो टेंजेंट 60 और कॉट 30 की वैल्यू इक्वल है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। इसी तरह कॉट 60 की वैल्यू और टेंजेंट 30 की वैल्यू इक्वल है। कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो इसी तरह ये जो रिलेशनशिप है इसकी मदद से भी हम इनकी वैल्यूज़ को ज़हन नशीन या याद कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल हमें याद हो और इनके साइड्स की वैल्यूज़ हमें याद हो तो हमें इस ट्रायंगल की मदद से हम ये साइन के लिहाज से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं और 30 के लिहाज से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं और 60 के लिहाज से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।